बिना एकादशी का व्रत किए कभी किसी को भगवान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है बंधु। भक्तों, भगवान की सबसे प्रिय तिथि है वो है एकादशी। अगर आपने एकादशी व्रत कर ली तो मानो कि सारे व्रत हो गए, और आपने अगर एकादशी व्रत नहीं की तो आप दुनिया भर के व्रत कर रहे हैं, कितना ही व्रत करते हैं तो उस व्रत का कोई फलबल नहीं मिलेगा, ये जान जाइए। और एकादशी का व्रत ऐसा है मानो कि जैसे संध्या बंदन, करो तो कोई फल नहीं और ना करो तो पाप जरूर लगेगा, ना करो तो पाप जरूर लगेगा। और एकादशी का कोई विशेष फल नहीं है, लेकिन नहीं करने पर पाप जरूर लगता है। आप लोग कहेंगे महाराज ये कैसे बोल रहे हैं, और पाप लगता है तो पाप कितना बड़ा है ये भी सुन लीजिए। पद्म पुराण में कथा आती है कि पाप पुरुष भगवान श्री हरि के शरण में गया, क्योंकि पाप भी कोई मनुष्य ही तो है, कोई पुरुष ही तो है, वो भी प्रभु के पास में गया। अब वो पाप कैसे गया? देखो, पाप भी तो भगवान की सृष्टि में ही आता है। तो भगवान के पास गया, भगवान से रोते हुए हाथ जोड़ करके पुकारते हुए कहा, महाराज हमारे ऊपर कृपा कीजिए। भगवान ने कहा, क्या हुआ? महाराज एकादशी आती है, हमको बड़ा भय होता है, हमें बहुत डर लगता है, कहीं भी डूबके जा करके, कहीं भी छुपे जा करके, लेकिन एकादशी के तेज से हम जलने लगते हैं, बहुत भय होता है, बहुत डर लगता है, कहीं संसार में रहने की जगह नहीं मिलती है, एकादशी के दिन हम कहाँ जा करके रहें, तो हमें एकादशी का भय नहीं होगा, कृपा करके ऐसा बताइए। तो प्रभु ने कृपा करके बताया, तो भगवान ने कहा पाप पुरुष से कि तुम जा करके एकादशी के दिन तुम अन्न में निवास करो। तो एकादशी के दिन अन्न में पाप पुरुष का निवास होता है। इस दिन एक एक दाना जाता है ना मुंह में, तो मानो कि ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, सुरापान, ये सारे पाप को खाते हैं बैठ करके, ऐसा पद्म पुराण में बताया गया है। इसीलिए एकादशी के दिन वैष्णव हो कि नहीं इससे कोई मतलब नहीं, एकादशी सबको करनी चाहिए। गुरु दीक्षा हुई कि नहीं इससे भी कोई मतलब नहीं है, और मनुष्य हो, धर्म को मानते हो तो एकादशी का व्रत तो करना ही पड़ेगा। अन्न नहीं खाना चाहिए एकादशी के दिन, अन्न में क्योंकि पाप रहता है, अन्न में उस दिन पाप का निवास है। तो आप लोग सोचिएगा कि चलो हम तो अपना कर लेंगे, पर बच्चे को कैसे कराएंगे, क्योंकि उनको तो स्कूल जाना होता है, टिफिन बना करके देना पड़ता है, उनको टिफिन देना पड़ता है, तो उनको कैसे रखा जाए? अच्छी बात है, अपने बच्चे को पहले से ही इतना हत्या करा दो, इतना पाप दिला दो, एकादशी के दिन ही कुछ नहीं तरक्की कर पाए, इतना पाप उनके जीवन में भर दो जिनमें कुछ कर ही ना पाए। अरे एकादशी के दिन एक दिन नहीं खाएगा तो क्या बलाई टल जाएगा? आजकल तो बहुत सुविधाएं हो गई हैं, बहुत कुछ आ गया है, ऊटू का आटा है, समा का चावल है, सिंघाड़े का आटा है, फल है, आदि आदि नाना प्रकार का है। एक दिन बच्चे को ही टिफिन में दो। सबसे अच्छी बात है, डॉक्टर भी यही कहता है कि हफ्ता में
करके रहो, फल खा करके रहो। और आपको तो हमारे ऋषि महर्षियों ने आपको 15 दिन में 14 दिन में एक बार व्रत रखने का कहा है, तो एक दिन रखने में क्या दिक्कत है। और जो देखो छोटे बच्चे जो हैं वो पाप पुण्य करते हैं ना, तो माता पिता को ही लगता है, ये नहीं कि बच्चे को लगेगा, वो मम्मी पापा को ही, माता पिता को ही क्या करके लगता है, बच्चे को कभी नहीं लगता है। इसीलिए एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ लोग एक आध वचनों को लेकर के एकादशी का तिरस्कार करते हैं। हरिनाम व्यास जी का एक वचन है कि कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को व्यास ही यह परकीत है, जो इनके कहने का तात्पर्य है कि करोड़ों करोड़ों एकादशी श्री राधा वल्लभ लाल जी के प्रसाद के कण में है, प्रसाद के कण में प्राप्त है, तो प्रसाद पालो भगवान का, उसमें एकादशी की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है, इसका तात्पर्य है कि भगवान के प्रसाद की कितनी बड़ी महिमा है ये बतलाया गया है। भगवत प्रसाद की इतनी बड़ी महिमा, करोड़ों एकादशियों का फल आपको मिल जाएगा प्रभु का प्रसाद पाने से। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि एकादशी नहीं करना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ऐसा कहीं पर नहीं बताया गया है। जैसे मानो कि दिव्य देश में, जहाँ मंगला शासित देश है, जैसे रंगम है, तिरुपति, कांची है, यहाँ अगर गए और भगवान का प्रसाद मिल रहा है, वितरण हो रही है, तो हाथ पसार करके, दोनों हाथ पसार करके प्रसाद को ले लेना चाहिए। और थोड़ा सा प्रसाद तिनका ले लेना चाहिए, बल्कि उसको ले जा करके घर पे रख दो। ये नहीं कि प्रसाद मिल रहा है तो बढ़िया 10-12 रोटी पा लिए, 1 किलो चावल पा लिए, ऐसा नहीं, तिनका मात्र कर। और ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि प्रसाद मिल रहा हो और वहाँ से उठ के चले जाएं कि अरे आज एकादशी हम व्रत हैं, प्रसाद नहीं पाएंगे। ऐसा भी करने पर पाप लगता है। धर्म और अधर्म में एक पतली बारीक सी रेखा है, जो धर्म है वही अधर्म भी हो जाता है, और जो अधर्म है वही धर्म भी हो जाता है। बहुत बारीक रेखा है, इसलिए इसको बहुत विचार करके करना चाहिए। करने का तात्पर्य है, मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि एकादशी को अन्न खाना मानो पापों को भक्षण कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बालक और दूध को तो मानो कि माफ है कि छोटा बच्चा तो रह नहीं सकता है, उसको दूध पानी जो है तो रह नहीं सकते हैं, और बड़े बूढ़े हैं जिनको मतलब लग रहा है कि नहीं बिना दवा के नहीं चल पाएंगे, बिना अन्न के नहीं चल पाएंगे, उनके लिए भी मानो तो माफ है। बाकी तो जब तक शरीर चले तब तक तो एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। ऐसा ये नहीं कि करें, करना ही पड़ेगा, ऐसा है। इसलिए सभी लोग